हेलो बच्चों, आज हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, मिश्र संख्या चल रही है, उसका दूसरा लेक्चर रहेगा। पहले लेक्चर में हम आपको पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा क्या होता है। ठीक है, हम आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में बताए थे। आज हम जो कल आयोटा पढ़े थे, जो आयोटा पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़े थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आज करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन एनडीए प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब आवश्यक सूचना ये है कि आयोटा से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन एनडीए में आता ही आयोटा से। कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 से 6 क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, कभी कभी 5, कभी 4, मिनिमम 4 क्वेश्चन आता है, 4 से कम नहीं आता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आया, हम यहाँ ईयर नहीं लिखते हैं। ठीक है, ईयर नहीं लिख मिलता है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी सन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है आयोटा की पावर, ध्यान से देखो, आयोटा की पावर 100 मतलब 1000 है। फिर आगे लिखा गया है आयोटा की पावर 101 है, प्लस है आयोटा की पावर 102 है, और प्लस है आयोटा की पावर 103 है। आपको पढ़ाया गया था कि आयोटा का लगातार 4 पावर हो तो उसका जो आंसर आता है, उसका आंसर क्या आता है, 0। बताया गया था आयोटा का 4 कंसेक्यूटिव पावर की वैल्यू क्या होती है, 0, और वो चाहे जहां से स्टार्ट हो। ठीक है, चाहे जहां से स्टार्ट हो। देखो 1000, 1001, 1002, 1003, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 0 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आया है, क्वेश्चन लिखा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम इतना, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, सिग्मा है, n इक्वस टू 2 से लेकर 11 तक जाएगा, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 है। आप देखो इसको लगाने का तरीका क्या है, तो यहाँ से सिग्मा n की वैल्यू 2 से लेकर 11 तक, आयोटा की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा 1 प्लस आयोटा बचा। चूंकि यहाँ n कॉमन ले लेंगे तो आयोटा n बार है, 1 बचेगा, यहाँ n प्लस 1 बार है तो n बार ले लेंगे, 1 बार बचेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब योग से होता है। हमारा n 2 से बैरी करेगा और 11 तक जाएगा, और ये 1 प्लस आयोटा सब में रहेगा। देखो 1 प्लस आयोटा रहेगा। अब ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 का मतलब n के प्लेस पे 2 पुट किया जाएगा, तो आयोटा की पावर 2, फिर 3 पुट करेंगे, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, और ये ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, 11 रखेंगे, आयोटा की पावर 11 तक। अब आप लोग इसको समझिए बच्चों, तो यहाँ से 1 प्लस 2 आयोटा, अब इसका 4 पावर हम लोग पढ़े थे कि आयोटा का लगातार 4 पावर का आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखो आयोटा का पावर 2, 3, 4, 5, यहाँ तक का आंसर क्या हो जाएगा, 0। फिर बचा 6, 7, 8, 9, यहाँ तक का आंसर क्या हो जाएगा, 0। हमको क्या बचा, आयोटा की पावर 10 और प्लस आयोटा की पावर 11 हमारे काम का है, बाकी सब 0 दे देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस आयोटा मिला, अंतिम में मिला आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 10 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो आयोटा स्क्वायर बचा, और यहाँ आयोटा क्यूब बचा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। फिर हम माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, 1 प्लस आयोटा, माइनस कॉमन लेने पर ये भी 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आगे रहेगा, 1 प्लस आयोटा 2 बार है तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 ये भी 2 आयोटा।
आगे माइनस रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 - 1 + 2 आयोटा है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आगे जब शिफ्ट होगा माइनस खुलेगा, तो ये -2 आयोटा हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही है, -2 आयोटा। इसको लगाने का तरीका बेटा यही है कि समेशन का मतलब योग से होता, आयोटा की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आयोटा की पावर n कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ 1 बचा। यहाँ आयोटा n+1 बार, इसका मतलब आयोटा इंटू आयोटा है, आयोटा की पावर n इंटू है, तो पावर n ले लियो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आयोटा। अब हम चूंकि यहाँ समेशन का मतलब सम होता है, n 2 से पुट करके 11 तक जाएगा, तो ये तो सब में रहेगा, ये तो आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो आयोटा की पावर 2, फिर बीच में प्लस लगेगा, प्लस इसलिए लगेगा चूंकि सिग्मा है, चूंकि समेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, आयोटा की पावर 2, 3, 4 ऐसे 11 तक जाएगा। फिर ये रहेगा, हम लगातार 4 पावर की वैल्यू 0 बताए थे, तो 2, 3, 4, 5 तक 0, 6, 7, 8 तक 0, यही 9 तक 0, 10, 11 बचेगा, उसी को आगे लेकर ये सॉल्व किया गया है, और इस प्रश्न का आंसर क्या आया है, -2 आयोटा आया है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इतना, ये भी लगातार 4 कंसेक्यूटिव है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए पुट n बराबर 1 पुट कर दीजिए। n की जगह 1 पुट करोगे तो आयोटा की पावर 2 होगा, 1 पुट करोगे तो 2 × 1 = 2 3 हो जाएगा, फिर 1 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 5 हो जाएगा। अब आयोटा की पावर देखो 4 पावर है, लगातार 4 है, 2 से स्टार्ट है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अब ये भी हम आपको बताए थे, आज आप सीख लीजिए कि आयोटा का कोई भी पावर हो, अगर वो n के डिग्री में है, किस में है, n के में है, तो आप उसको आसानी से हल करने के लिए n के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए। यहाँ n हमारे पास इंटीजर्स है। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया व्हाट इज द, इतना इक्वल टू कितना है, n नेचुरल नंबर है। तो अभी बताए थे, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गया है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा इशू है, सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शायद निगेटिव लगेगा, ठीक है। चलिए अच्छा देखते हैं, यहाँ पर निगेटिव लगेगा, ये जो पॉजिटिव है इसको क्या बना दीजिए, निगेटिव नहीं, सेम होगा, तो वो हो जाएगा प्रिंट हो गया है, ये है। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर क्या है, 4n + 5 है, अपान क्या है, 1 माइनस आयोटा की पावर क्या है, 4n + 3 है। तो सॉल्व करने के लिए अभी बताए थे, पुट कर दीजिए n के प्लेस पे 1, जहाँ n है वहाँ 1 पुट करोगे तो 1 प्लस आयोटा की पावर, ये 1 पुट करने पर 4 × 1 = 4 में 5 ऐड होके 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस आयोटा की पावर 7 हो जाएगा। हम दोनों डिग्री सेम करके कंबाइंड करना चाहेंगे। देखो ऊपर 1 प्लस आयोटा की पावर जो 9 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 7 × 1 प्लस आयोटा की पावर 2, पता चला 2 डिग्री में ब्रेक कर दिए हैं। अपान कितना है, 1 माइनस आयोटा की पावर 7 है। अब आप लोगों को पढ़ाया गया था, अगर a की पावर x अपान b की पावर x हो तो a अपान b का होल पावर x होगा, तो 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा की पावर पूरा 7 होगा, और यहाँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बचा रहेगा। अब आपको प्यारे बच्चों पढ़ाया गया था कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में हो, आज सीख कर जाओ, आगे पढ़ाया जाएगा, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया करो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा है, हम 1 प्लस आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 7 रहेगा, और यहाँ ब्रेकेट तोड़ देते हैं, a² + b² + 2 ये भी 2 आयोटा। फिर आगे अगर मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो ये दोनों सेम है, होल स्क्वायर होगा, a² आयोटा स्क्वायर 2 ये भी 2 आयोटा। फिर अपान, एक में -b है, a + b है, a² - b² मतलब आयोटा स्क्वायर, पावर ये 7 रहेगा। अब आप लोगों को पढ़ाया गया था कि आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 देगा, +1 ये कैंसिल होके यहाँ से 2 आयोटा बचा।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 2 आयोटा की पावर, ऊपर बचा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 112 की पावर 7 इंटू 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आयोटा पावर 7 इंटू 2 आयोटा बचा, तो सीधा सीधा 7 आयोटा 1 आयोटा, तो 2 आयोटा पावर 8 हुआ, आयोटा पावर 8 की वैल्यू 1 होती है, चूंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे 2। बड़ा प्यारा प्रश्न था, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बच्चों विश्वास करके आप लोग पढ़ते रहिए, एनडीए में समझ लीजिए 80 से 90 क्वेश्चन निकलवाने की जिम्मेदारी है, अगर आप पर डे रेगुलर क्लास करते रहोगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी हमसे पढ़ रहे हैं, हम सीबीसी में पढ़ाते हैं और ऑफलाइन कोचिंग है, और आप लोग ऐसे लगातार पढ़ते रहोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आप देखो ये भी क्वेश्चन है सिग्मा वाला, व्हाट इज इतना। अब ध्यान से देखो कैसे सोचते हो, यहाँ सिग्मा n 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 8n + 7 तक, आयोटा की पावर n होगा। अब यहाँ पर जब हम ब्रेक करेंगे, आयोटा n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा की पावर 2, फिर आयोटा की पावर 3, और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा कितने टर्म तक, कितने टर्म तक जा रहा है, 8n + 7 टर्म तक ये जा रहा है, कितने टर्म तक जा रहा है, 8n + 7 टर्म तक। अब यहाँ देखो जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है, जीपी, और जीपी के n टर्म का सम पढ़ाया गया था a r की पावर n - 1 अपान r - 1 पढ़ाया गया था, r - 1, वेयर r आपका है कॉमन रेशियो t2 अपान t1, और a क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं प्रथम पद है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू आपको आयोटा मिलेगी, और r की वैल्यू होती है t2 अपान t1, t2 क्या है, आयोटा स्क्वायर, t1 आयोटा है, डिवाइड करोगे आयोटा मिल जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म 8n + 7 है। अब इसी फार्मूले पर हम पुट कर देते हैं, तो ध्यान से देखो a की वैल्यू है आयोटा ना, r की वैल्यू है बेटा आयोटा मिला, आयोटा पावर n क्या है, n है 8n + 7 और -1 अपान r - 1, सॉरी आयोटा -1। अब इसकी डिग्री बताए थे, ये 8n 4 से डिवाइड हो गया, 8n तो खत्म हो गया, बचा आयोटा पावर 7, तो यहाँ से मिला आयोटा, अंदर बचा आयोटा पावर 7 - 1 अपान, अपान कितना बचा, अपान बचा आयोटा -1, फिर आयोटा रहेगा, आयोटा पावर 7 की वैल्यू आयोटा क्यूब होगी, -1 4 निकल जाएगा, आयोटा -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू पढ़ाया गया था माइनस आयोटा होता है, तो 1 माइनस आयोटा -1 अपान आयोटा -1। अब क्या होगा, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर कितना बचा, माइनस कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, तो यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, आयोटा +1 अपान कितना बचा, आयोटा -1 बचा। अब हम क्या करेंगे, आयोटा -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो आयोटा +1 है अपान आयोटा -1 है, हम आयोटा +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, देखो यहाँ कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो माइनस आयोटा रहेगा, ऊपर मिलेगा आयोटा स्क्वायर +1 + 2 आयोटा। अब ब्रैकेट में नीचे क्या मिलेगा, एक में प्लस भी है, एक में a माइनस भी है, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा, ऊपर मिला
माइनस आयोटा का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आयोटा स्क्वायर माइनस के साथ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या मिल गया, ऊपर आपको मिल गया, प्रश्न का आंसर आ गया, बस ये इसे लंबा चला जा रहा है। देखो इसके बाद हम लिखेंगे, ऊपर है -2 आयोटा स्क्वायर, नीचे -2 से -2 कैंसिल होके आयोटा स्क्वायर बचा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही होगा, -1 आएगा। ठीक है, एक बार गणनाएं आप लोग अपने स्तर से इसको चेक कर लेना। यहाँ पर n 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा, 8n + 7 टर्म तक जा रहा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म आपके क्या बनेंगे, 8n + 7 नंबर ऑफ टर्म बचेंगे। फार्मूला हम लोग पढ़े थे a r⁻n-1 अपान r-1। यहाँ r का वर्ग आयोटा कर रहा है, आयोटा का पावर n+1। ये अगर हम n की जगह 5 7 15 4 3 12 3 रिमाइंडर आएगा, आयोटा क्यूब आएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो माइनस कॉमन लिया गया, फिर उसके बाद आगे यहाँ पर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आया, इस प्रश्न का आंसर -1 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, अब इसमें देखिए ये एनडीए 2024 फर्स्ट मतलब जो अभी पेपर हुआ था सेकंड में आया था। क्वेश्चन ये देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन ये है n = 1 से लेकर 20 तक जा रहा है, आयोटा की पावर n-1 है, आयोटा की पावर n है, आयोटा की पावर n+1 है। अब यहाँ आयोटा की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो सिग्मा n = 1 से लेकर 20 तक, आयोटा की पावर n कॉमन ले लोगे तो आयोटा की पावर -1 बचा, n निकल गया, आयोटा की पावर n कॉमन लेके 1, यहाँ आयोटा बच गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा n = 1 से लेकर 20 तक, ये आयोटा की पावर n रहेगा, ये डिग्री -1 है तो इसे 1 अपान आयोटा लिख सकते हो, यहाँ 1 है यहाँ आयोटा है, 1 अपान आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। तो यहाँ से आपको सिग्मा n = 1 से लेकर 20 तक मिला, यहाँ पर आयोटा की पावर n हुआ, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है। पढ़ाया गया था कि 1 अपान आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, जब कॉन्जुगेट वगैरह से मल्टीप्लाई करोगे। फिर यहाँ पर 1 प्लस है, प्लस आयोटा है, इससे ये कट गया, आयोटा का पावर n का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा n = 20 तक चल रहा है, आयोटा का पावर n अब 1 से लेकर 20 तक जाएगा, तो यहीं कर देते हैं, आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, ऐसे ही आयोटा का पावर 20 तक जा रहा। फिर इसके बाद इसको पढ़ाया गया था, इसमें 4 के कुल 5 पेयर बनेंगे, 5 के 20, तो यहाँ 5 पेयर बनेंगे, 4 to 4, 4 के 5 पेयर हैं और हर पेयर की वैल्यू 0, तो पांचों पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या किया गया है, आयोटा की पावर n कॉमन लिया गया है, तो यहाँ आयोटा की पावर -1 होगा, आयोटा की पावर n बाहर ले चुके हो 1 होगा, यहाँ आयोटा की पावर n ले चुके हो तो आयोटा एक बार बचा। अब इसकी जो डिग्री निगेटिव है इसे 1 अपान आयोटा लिख सकते हो, 1 अपान आयोटा की वैल्यू बताए थे क्या होती है, माइनस आयोटा +1 हुआ, आयोटा हुआ, इससे ये कैंसिल होके फिर हमको आयोटा का पावर n मिला। अब हमारा सिग्मा जो है n 1 से स्टार्ट होगा और 20 तक जाएगा, तो पहले 1 पुट करोगे, आयोटा का पावर 1, फिर आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर ऐसे 20 तक जाएगा। अब यहाँ देखो 4 के कुल 5 पेयर बन रहे हैं, हर एक पेयर की वैल्यू 0। आपको पढ़ाया गया था कि आयोटा का लगातार 4 पावर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, ये भी एनडीए में ही आया था, अभी जो पेपर हुआ था
ठीक है। क्वेश्चन था ये 2000 एनडीए 24 फर्स्ट वाले में आया था। आयोटक पावर 4 1 माइनस आयोटक पावर 4, 4 पावर ना करके पहले 2 पावर तक हम खोल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab, 4 पावर था, 2 पावर हम खोल दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab से, तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर भी वही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 आयोटक पावर 2 रहेगा। अब आपको पढ़ाया गया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ 2 आयोटा होगा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर हुआ प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ, अंदर आपके पास बचा 2 आयोटा का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर, 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर, 4 4 कितना हो जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 8 मल्टीप्लाई -1, आंसर -8 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर -8 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, इस प्रश्न का आंसर -8 होगा। कैसे लगाया गया? बहुत नॉर्मल था। पावर जो 4 डिग्री था, समझ लीजिए जैसे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 था, तो पहले हम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर किए हैं। समझ में आया? तो पहले होल स्क्वायर किया, फिर 4 डिग्री था, 2 डिग्री ब्रेक करके 2 डिग्री बचेगी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है 100 तक है। देखो कैसे सोचोगे इसको, हम आपको जीपी से ही समझा देते हैं। आयोटक पावर 2, आयोटक पावर 4 और ऐसे ही आयोटक पावर 100 है। आपको पढ़ाया गया था, यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आयोटा स्क्वायर है, इसका कॉमन रेशियो T2/T1 करोगे आयोटा स्क्वायर बच। इसमें नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे 50 टर्म। पूछो कैसे 50 टर्म कैसे मिलेंगे? आपको पढ़ाया गया था कि अगर 1 से लेकर 100 तक का नंबर आप लिख रहे हो तो उसमें इवन नंबर 50 होगा और 50 ऑड नंबर होगा। देखो ये इवन डिग्री है तो 50 टर्म होगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे ए आर की पावर n-1 अपान r-1, इसी फार्मूले से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ 1 ऑलरेडी है। ए की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर। एन की वैल्यू 50 है ना। आर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, एन की वैल्यू 50, -1 अपान कितना मिल गया? अपान मिल गया आयोटा स्क्वायर -1। ये आयोटक पावर 50 दूना 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, अंदर आयोटा की पावर 100 हो जाएगा। आयोटक पावर 100 -1 अपान कितना मिला? -1 आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 में आयोटक पावर 100 जो है 4 से डिवाइड हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सीधा सीधा हम देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ 1 पहले से है, -1 अंदर 1 -1 अपान -2 हो जाएगा। 1 में से 1 सब देखो, आयोटक पावर 100 4 से डिवाइड होकर वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 में से 1 निकल जाएगा तो ये पूरी पार्टी क्या हो जाएगी? 0। हमारे पास कितना बचा? हमारे पास लास्ट में 1 बचा। तो इस प्रश्न का आंसर 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। बेटा इसको जीपी से लगा दिया गया। जीपी के एन टर्म का सम का ये फार्मूला होता है, ठीक है, जहां से ए और आर की वैल्यू निकाली गई है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब देखो ये भी समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा गया है, आयोटा की पावर 18 है प्लस 1 अपान आयोटा की पावर 25 है। पावर कितना है? 3 है। ध्यान से देखो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 2 18 बचा, 4 छंग 24, 1 बचा, तो 1 बटा आयोटा मिला का क्यूब है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और 1 अपान आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा क्यूब रहेगा। माइनस बाहर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस बना रहेगा, चूंकि पावर ऑड है तो -1 माइनस शिफ्ट करने पर आयोटा क्यूब बन जाएगा। अब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला दिख रहा है। फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 आयोटा ब्रैकेट में a प्लस बी 1 प्लस आयोटा। फिर यहाँ पर क्या होगा? -1 रहेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है और इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 आयोटा और यहाँ से 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस रहेगा 1 माइनस आयोटा, और 3 आयोटा में से 1 आयोटा सब्ट्रैक्ट करके आप 2 आयोटा लिख दीजिए। आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 तो -3 होगा, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आ जाएगा। -1 -2 प्लस 2 आयोटा होगा। ब्रेकर तोड़ने पर क्या आ जाएगा, ब्रेकर तोड़ने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 2 आयोटा होगा। हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, 9वें का ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल था। पहले आयोटा पावर 18 था, 4 से डिवाइड करके आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 1 की पावर 25 1 रहेगा, आयोटा पावर 24 में 4 छंग 24 1 बचा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 1/, आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, और पावर होल क्यूब रहेगा। माइनस कॉमन इसलिए लिया गया है क्योंकि अंदर प्लस थोड़ा अच्छा दिख जाए। माइनस कॉमन लेने पर माइनस बाहर आएगा, चूंकि डिग्री ऑड है तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस बाहर आ गया, अंदर वाला दोनों माइनस प्लस होके क्यूब बन गया। a+b का होल क्यूब फार्मूला लगा के आगे सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सब आए हुए हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपान √2 की पावर 8 है, और प्लस है 1 माइनस आयोटा अपान √2 की पावर 8 है। तो पावर 8 में हम अंदर 2 पावर खोल देंगे, 2 पावर ले लेंगे तो 4 पावर बचेगा। तो 2 पावर खोलो, a² + b² + 2ab 2 आयोटा, और इसका √2 का स्क्वायर 2 होगा, पावर 4 रहेगा। चूंकि 2 ऊपर का होल स्क्वायर कर दिया, नीचे के स्क्वायर कर दिया, ऊपर का होल स्क्वायर करोगे a² b² 2ab, और √2 का स्क्वायर 2। अगेन यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा अपान 2 पावर 4 रहेगा। फिर आपको पढ़ाया गया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 2 आयोटा अपान 2 का पावर 4 रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस मतलब आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 -2 आयोटा अपान 2 -2 आयोटा अपान 2 की पावर 4 रहेगा। फिर ध्यान से देखिए, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा आपके पास क्या, आपके पास बच रहा है नॉमिनेटर में 2 आयोटा अपान 2 की पावर 4, फिर प्लस यहाँ से मिला -2 आयोटा अपान 2 की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आयोटा की पावर 4 बचा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस आयोटा पावर 4 हुआ। आयोटा पावर 4 इसको लिखेंगे। आपको पढ़ाया गया था कि माइनस लगने पर अगर डिग्री इवन है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो इवन डिग्री पर खत्म होकर आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 1, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रश्न का आंसर 2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये भी देखो, शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है -रूट में -1 की पावर 4n + 3 है, फिर है प्लस आयोटा की पावर 41 प्लस क्या लिखा गया है माइनस आयोटा की पावर 257 और इसका पावर 9 है। पहले आपको ये बताया गया था कि ये माइनस रहेगा, रूट में -1 आयोटा होता है, ये 4n + 3 है, प्लस यहाँ 4 से डिवाइड करोगे 4 दाम 40 1 बचा, इसको नीचे करके डिग्री पॉजिटिव कर देते हैं, 257 पावर 9 रहेगा। अभी बताए थे आयोटा 4n तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड रिमाइंडर 3 आएगा, तो माइनस आयोटा का क्यूब हुआ प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा प्लस 4 से डिवाइड करने पर 4 चौक 4 छंग 24 1 25 4 चौक 16 1 17 एक बार आयोटा बचेगा, पावर 9 है। फिर पढ़ाया गया था कि अगर निगेटिव है और डिग्री ऑड है तो निगेटिव बाहर आ जाएगा, तो निगेटिव बाहर आ जाएगा तो अंदर बचा आयोटा का पावर क्यूब प्लस ये आयोटा है। फिर आपको पढ़ाया गया था 1 अपान आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है, तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा पावर 9। फिर आपको बताया
गया था आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है और ये दोनों कैंसिल होके 0 की पावर कितना मिला 9। तो माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस 0, आपके प्रश्न का आंसर आयोटा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आयोटा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन लिखा गया है सिग्मा 1 से लेकर 13 तक आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1। इसको लगाने का बस वही एक तरीका है कि पहले तो आप आयोटा की पावर n कॉमन ले लो, तो आयोटा की पावर n बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस आयोटा रहेगा। अब हमारी जो सिग्मा का मतलब योग होता है तो 1 प्लस आयोटा तो बाहर रहेगा। अब सिग्मा का मतलब आयोटा 1 से लेकर 13 तक जाएगा, तो आयोटा का पावर 1 होगा, आयोटा का पावर 2 होगा, आयोटा का पावर 3 होगा और इसी तरीके से आयोटा का पावर 13 होगा। तो 13 में 12 तक का आंसर 0 आ जाएगा। 12 तक का आंसर 4 4 के कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। 3 पेयर, यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे 4 to 4 और प्लस आयोटा का पावर 13 बच जाएगा, 12 तक का हो जाएगा। तो तीनों पेयर की वैल्यू 0 होगी। अंतिम में आपको केवल आयोटा का पावर 13 बन जाएगा। इनकी जितनी भी वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब आयोटा का पावर 13 की वैल्यू होती है 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12, एक बार आयोटा बचेगा। तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा, यहाँ एक बार आयोटा बचेगा। ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा 1 के आयोटा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा आयोटा -1। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, आयोटा -1। ये प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों, आज हम आयोटा पर, कल हम आयोटा का इंट्रोडक्शन दिए थे, आज आयोटा पर हम कुल महत्वपूर्ण 12 प्रश्न की प्रैक्टिस किए। अब अगली क्लास में हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को और आगे थ्योरी पढ़ाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका आर्गुमेंट सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम पहले थ्योरी बताएंगे, फिर उस थ्योरी पर दूसरे दिन उस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और वो भी ऐसा लल्लू भंगू वाला क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके काम का हो और जो एनडीए में पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।